Hello, my dear student. Welcome to online classes of Senior Center College, Parnahal, Mainpuri. Today's topic is ecosystem. आइए आज हम जानते हैं इकोसिस्टम के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है कि बायोस्फीयर में इंटरेक्शन होता है तीनों लेयर का। तो ये जब इंटरेक्शन होता है तो उस समय सब बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इसका जो इंटरडिपेंडेंस है उसे ही हम इकोसिस्टम कहते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब आपको मैंने पार्ट फर्स्ट में बताया था कि ह्यूमन जो है वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं, अपनी ज़रूरतों के अनुसार मॉडिफाई करते हैं। जैसे कि अर्ली ह्यूमन शुरुआती दौर में तो नेचर सराउंडिंग को ही एक्सपेक्ट किए और सीधी सादी ज़िंदगी जीते थे। जैसे जैसे समय बढ़ा और ज़रूरतें बढ़ती गई, नई नई चीज़ें सीखने लगे और एनवायरनमेंट में नई नई तरह के बदलाव आने लगे। जैसे कि उन्हें जानवरों का पालना आया, फसल उगाना आया और देखते ही देखते वो सेटल लाइफ भी जीना शुरू कर दिए। फिर व्हील का भी प्रोडक्शन किया, इन्वेंशन किया, जिससे फूड प्रोडक्शन बढ़ गया। फूड प्रोडक्शन बढ़ा तो ट्रेड बढ़ने लगा, जिससे कि पाठ्य सिस्टम इंट्रोड्यूस करना पड़ा। पाठ्य सिस्टम से एक्चुअली क्या होता है, हम सामान के बदले सामान एक्सचेंज करते हैं। उस ज़माने में हम वस्तुएं देकर ही अपना काम चलाया करते थे, एक दूसरे को वस्तुएं दे देते थे, जिससे कि वो हमें दूसरी चीज़ उस बदले में दूसरी वस्तु हमें दे दे। और इन सब का अल्टीमेट रिजल्ट ये निकला कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आया और देखते ही देखते ट्रांसपोर्टिंग कम्युनिकेशन भी डेवलप करने लगा। और आज भी हम अपनी ज़रूरतों के अनुसार एनवायरनमेंट में कई मॉडिफिकेशन करते रहते हैं और ये डेवलपमेंट कैरी ऑन रहता है। अब नेक्स्ट आते हैं दैट्स वेरी गुड कि हम मॉडिफाई करते हैं। कई बार हम ह्यूमन क्या करते हैं, इस मॉडिफिकेशन के बीच में नेचर के बैलेंस को भी हैम्पर करने लगते हैं। जैसे कि ज़्यादा फैक्ट्रीज, ज़्यादा गाड़ी चलाना, इससे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जिससे कि हमारा एटमॉस्फेयर प्रदूषित होता जा रहा है, पॉल्यूट होता जा रहा है। और जब भी ऐसा होता है तो डिस्बैलेंस राइज होता है, तो कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब नेक्स्ट आते हैं कि हम बैलेंस कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो ये बैलेंस मेंटेन करने का सबसे सरल तरीका बस हमें 3 R's फॉलो करने हैं। 3 R's हैं रिड्यूस यानी कि कम से कम इस्तेमाल करना, रीयूज यानी कि उसी चीज़ को दोबारा इस्तेमाल करना, रिसाइकलिंग उससे कई दूसरी चीज़ बनाएं और हम उसका प्रयोग करें। थैंक्स एंड हैव अ गुड डे।